सभा के अध्यक्ष जी, सम्मानित पत्रकार बंधुगण, आज हमारा जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस हम मना रहे हैं और बहुत गर्व और हर्ष की बात है कि इतनी संख्या में हम यहाँ मौजूद हैं। तो हम जो है पत्रकार लोग इस समाज का चौथा स्तंभ माने जाते हैं। तो मैं ज़्यादा ना कह के इतना कहूँगा कि जहाँ तक माननीय राजीव गोयल जी की बात है, तो हमने बहुत ही मोड़ पे बहुत ही ऐसे कोण आए हैं, ऐसी वजह पैदा हो जाती है। तो राजीव गोयल जी कभी भी अपने पद से टस पे मस नहीं होते हैं। पत्रकारों का सम्मान करना, उन्हें सहयोग देना और संकट में कैसी भी मतलब पीड़ा उन पर हो जाए, उनके लिए आधी रात भी उनकी समस्या को लिए खड़े रहते हैं। तो मैं तो अपना इसमें एक सुझाव पेश करूंगा कि हम लोग संख्या में इतने हैं, किसी विभाग से, किसी नेता से और कहीं भी किसी भी विषय से कोई समस्या यदि पैदा हो जाए, तो हम लोग यदि उसे अपने पेपर में, चैनल पे, और यदि सभी लोग बारी बारी से जहाँ से हमारा पत्रकार समस्या में आया है, वे वहाँ उससे फोन कर पूछ लें कि भाई वजह क्या थी, हमारे पत्रकार के साथ ऐसा क्यों हुआ और हमारे पत्रकार को इस तरह से क्यों परेशान किया जा रहा है, तो तब भी आप विजय प्राप्त हो जाते हैं। रही पत्रकारिता की बात, आप लोग सक्षम हैं, ताकतवर हैं हर क्षेत्र में, नेता हो, राजनेता हो, मंत्री हो, विधायक हो या विभाग के लोग हों, सभी लोग आपको आपकी ताकत सम्मान देते हैं। तो आप अपनी ताकत को कहीं भी कम ना होने दें, अपना संगठन बना के रखें, जहाँ तक भी हो अधिक से अधिक अपने सदस्य जोड़ें और इसमें एकता बनाए रखें। मैं पुनः अपनी बात पर रोकता हूँ, अगर कोई वजह पैदा हो जाती है, कोई समस्या बन जाती है, तो सब के सब चाहे एक दस्ता ही लेकर वहाँ जाना पड़े, 5-7-10 आदमियों का, अपने पत्रकारों का, तो आप इस तरह से समस्या का निराकरण करें। बाकी आप स्वतंत्र होकर अपने कार्यों करें। आपका ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई प्रेशर है, दबाव है। निसंदेह जो है आप अपनी इज्जत को, स्वाब को, गरिमा को प्राप्त होते रहेंगे। मैं इसी अपनी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। कि दिल्ली टाइम्स से साझा है, वो पहले मेरी उसमें साझेदारी 50% थी, आज मेरी साझेदारी 10% है। तो इस तरह से तो ये एक सफ़र शुरू हुआ। रुद्रेश जो मेरा साथी था वो तो अब नहीं रहे, उनके साथ मेरा सफ़र शुरू हुआ। धीरे धीरे मैंने सब लोगों से पता है कि मिलता रहा, नए नए चीज़ों को जानता रहा, लेकिन मेरी थोड़ी रुचि थी होने के बाद तो मैं इस लाइन में भी आया। लेकिन वास्तव में जब तक मैं हूँ, जब तक मेरी सांस है, तब तक मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल 24 घंटे तैयार हूँ। वो भी सर वो इसलिए क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि पिछले साल अब दिसंबर 28 दिसंबर की बात है, मुझे अच्छी तरह याद है 28 दिसंबर को, इससे पिछले साल की बात है, जब मैंने उपज छोड़ी थी, तो मतलब मैं अब बयान नहीं कर सकता, मैं इतना भावुक हो जाऊंगा कि आप लोगों ने जो प्यार मुझे दिया था ना, जो सम्मान मुझे दिया था, भाई की तरह जो सम्मान को आपने मुझे दिया, मैं कभी भुला नहीं सकता। और उसी प्यार को और उसी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं आपको विश्वास दिला रहा कि जब तक मेरी सांस है, संगठन में आप रहो या ना रहो, मैं आपके साथ 24 घंटे जिस काबिल को खड़ा रहूंगा। सही बात, बिल्कुल क्लियर कट बात है। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया पत्रकार हित की लड़ाई लड़ता रहे। कैसे चलना ये आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपने आत्मबल को खो देंगे तो आप किसी बल के काबिल नहीं। और अगर आपके अंदर आत्मबल है ना, कितनी बड़ी तौर तुरंत कोई खड़ी हो सकता है कि ऐसे भी बहुत सारे मामले आए हैं, भाई पत्रकारिता में आए तो बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जो अभी पिछले दिनों एक मामला आया